शादी के 9 दिन बाद ही हो गई थी पति की हत्या। अखिलेश ने उसी महिला को थमा दिया टिकट। कौन है पूजा पाल जो चहल से ठोक रही है ताल? मासपा के गढ़ में पूजा ने कैसे बिगाड़ा समीकरण? साल 2004 इलाहाबाद शहर पश्चिमी सीट पर पूजा पाल के पति राजूपाल बासपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने सपा के टिकट पर अशरफ मैदान में थे। बाहुबली अतीक अहमद के भाई अशरफ को इस चुनाव में राजूपाल ने हरा दिया था। ये वो वक्त था जब लोग अतीक अहमद के नाम से थरथराते थे। अतीक के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता था। राजू की जीत को अतीक की हार माना गया। इस चुनावी जीत के कुछ ही महीने बाद राजूपाल के काफिले पर सुलेम सराय में जीडी रोड पर गोलियों की बौछार की गई। इस मामले में राजूपाल समेत 3 लोग मारे गए। हत्या का आरोप अतीक और अशरफ सहित कई लोगों पर लगा। राजूपाल की मौत उनकी शादी के 9 दिन बाद ही हो गई थी। इसके बाद पति की सियासी विरासत को संभालने के लिए मैदान में उतरी पूजा पाल। पूजा पाल बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता पंचर की दुकान चलाया करते थे। खुद पूजा कभी किसी अस्पताल, कभी किसी दफ्तर, तो कभी किसी के घर में झाड़ू पोछा करके अपना गुजारा करती थी। अस्पताल में ही उनकी मुलाकात राजूपाल से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर विधायक बनने के बाद राजू ने पूजा से शादी कर ली थी। राजूपाल की हत्या के बाद पति की राजनीतिक विरासत पत्नी पूजा पाल ने संभाली। मायावती ने प्रयागराज पहुंचकर खुद पूजा पाल को बीएसपी से विधायक का टिकट सौंपा था। पूजा पाल 2 बार बीएसपी से विधायक रही। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले पूजा बीएसपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। इस बार अखिलेश यादव ने पूजा पाल को कौशाम्बी की चैल सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है। पूजा पाल का मुकाबला बीजेपी गठबंधन के नागेंद्र प्रताप सिंह पाटेल से है। बीएसपी भी मजबूती के साथ इस सीट पर लड़ती दिख रही है। चहल विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरण की बात करें तो यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाताओं की तादाद ज्यादा है। चहल विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वर्ग के मतदाता भी चुनावी परिणाम निर्धारित करने में निश्चित भूमिका निभाते हैं। चहल विधानसभा क्षेत्र में पिछली जातियों के मतदाताओं की अच्छी तादाद है। चहल सीट पर एक बार भी सपा का उम्मीदवार जीता नहीं है और इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि पूजा पाल जीत का परचम लहरा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटा।